Ladies and ladies, do you wanna meet the real धुरंधर? हमने फिल्म में रील वाले धुरंधर तो देख लिए, लेकिन आज मैं आपको रियल वाले धुरंधर से मिलाना चाहूँगा। वेलकम टू द शो आई। You're welcome. अब ऑब्वियस रीजंस के चलते हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। एक सेकंड, आपने मेरा चेहरा ब्लर कर रखा है, हाँ वॉइस चेंजर भी लगा रखा है। जी, भाई ये ब्लर वगैरह हटाओ और वापस ओरिजिनल आवाज़ लगाओ मेरी। लेकिन सर डोंट यू वांट टू बी सीक्रेटिव अबाउट योर सेल्फ? आदित्य जी, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये जो आपने पॉडकास्ट वगैरह अरेंज करा है, ये सब आपने खुद से करा है? जी नहीं, स्पॉन्सर ने करा है। तो यार एक दो स्पॉन्सर मुझे मिल जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ़ है? जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बोला आपको फेमस होना है, तो आपके बारे में तो बात होती रहेगी। आपके पास धुरंधर से रिलेटेड कोई गॉसिप है? सर आपने धुरंधर में रहमान डकैत का कैरेक्टर तो देखा ही होगा। मेरे कद्दू का रहमान डकैत कुछ दिखाया भी है धुरंधर फिल्म में खुल के। जब आदित्य चोपड़ा जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे ना, आदित्य चोपड़ा ये उन्होंने भेजा था रहमान डकैत को पाकिस्तान। रहमान डकैत पहले रहमान डकैत नहीं था, उसका नाम था जितेंद्र साहई। कुछ लोग उसे जीतू भी बोलते थे। यही इंडिया में रहता था वो। उसने अपने बाप की तिजोरी से पैसे चोरी कर कर एक शोरूम खोला टीवी का मुंबई में। प्यार में पड़ गया, शोरूम पर ध्यान दिया नहीं, अंत में आके शोरूम बंद करना पड़ा घाटे के चलते। ये वाली बात उसके बाप को पता चल गई। जसकीरत को तो सिर्फ फांसी होने वाली थी, जीतू का बाप जो उसका हाल करता। वो तो सान्याल सर ने उस पर दया खाकर उसे नई पहचान दी, उसे पाकिस्तान भेजा और फिर वो बन गया रहमान डकैत। फिर वहाँ पर जाकर उसने देखना शुरू करा ध्रुव राठी। उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसे लगने लगा कि यार सान्याल सर कुछ जानते नहीं हैं, पाकिस्तान तो असलियत में शांति और अमन का प्रतीक है। उसका ब्रेन वॉश होने लगा। फिर वो वहाँ के सबसे बड़े पंडित उसामा बिन मिश्रा के पास गया। उन्होंने तो उसका पूरा ही ब्रेन वॉश कर दिया। वहाँ पर फिर उसने आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया और फिर उसने अपने असली बाप का गुस्सा अपने नकली बाप बाबू डकैत पर उतारा। तो जैसा कि धुरंधर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि वो कहीं दूर ले जाते हैं रणवीर सिंह और बाकी सारे सोल्जर्स को ट्रेन करने। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि रियलिटी में वो जगह कहाँ है? लाल किला। जो इंडियन स्पाइस रिक्रूट होते हैं वो लाल किला में होते हैं। आप जब लाल किला घूमने गए हो, आपने स्टार्टिंग में एक मार्केट देखी होगी, फ्रिज मैग्नेट की चेन वगैरह मिलती है वहाँ। बीच बीच में कुछ दरवाजे भी बंद होते हैं। वहाँ पर हम इंडियन स्पाइस स्टे करते हैं और उसके आगे जाते ही आपको एक अंडरग्राउंड टनल मिलेगी जहाँ पर बोर्ड पे लिखा गया है कि यहाँ पर जानवर और इंसानों की लड़ाई होती थी, राजा और प्रजा वो देखकर उस टाइम एंटरटेनमेंट लेती थी। तो वहाँ पर एंट्री इसलिए प्रोहिबिटेड है क्योंकि वहाँ पर हमारा सिलेक्शन होता है, वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होती है। सर इफ़ यू डोंट माइंड, आपको अलाउड है ये सब बताना? मत मानो, मैं जा रहा हूँ प्रखर के पास। सर सॉरी सर, बैठ जाओ। जो आपको बताना है दिल खोल के बताओ। मुझे भी फेमस होना है। बच्चे पल रह गए इस महंगाई में। 100 रुपए का $1 हो रहा है, उधर पाकिस्तानी रुपए आगे निकल रहे हैं हमारे रुपए से। ये तो डाल देंगे एसबीआई के अकाउंट में पैसे, वो करते रह जाएंगे लंच ब्रेक, हमारे बच्चे ना करें लंच। चलिए ये बातें तो होती रहेंगी। आप अपनी कारवा की तलाश के बारे में बताएं। आप कभी गए हैं पाकिस्तान? हाँ, क्या सवाल पूछ लिया यार। क्या टाइम था वो भी। आप लोगों ने धुरंधर पिक्चर देखी, आपको लग रहा होगा एडवेंचर, एड्रेनलिन फील हो रहा होगा, बट जो दिमाग की असली स्टेट होती है ना हमें ही पता है सर। एक्चुअली पहले तो मुझे एज अ नॉर्मल एजेंट ही भेजा था इन्फो कलेक्ट करने। बाद में मुझे मिशन दिया गया दाऊद को मारने का। उसके पास तक तो पहुंच गया था बट मन नहीं किया। तो आपने दाऊद को नहीं मारा? मैं एक शर्त पे गया था पाकिस्तान स्पाई बन के, मुझे अपनी पिक्चर चाहिए थी। जी मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पठान मेरी फेवरेट फिल्म है। और धोखा दिया सर, सान्याल सर ने धोखा दिया। जो कैरेक्टर इसमें हमजा अली मज़ारी आपको दिखाया गया है वो और कोई नहीं, आदित्य धर ही है। जूनियर था मेरा, माँ की इमोशनल स्टोरी सुना के सान्याल सर का चहीता बन गया। मैंने एक फ़िल्म मांगी थी बस,
उसमें भी उसे हीरो बना दिया। इन्होंने मेरा काम नहीं करा, मैंने इनका नहीं किया, तो आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया। मतलब यार, आपने लास्ट में देखा होगा धुरंधर फिल्म में कैसे टॉर्चर करा था पाकिस्तान वालों ने हमजा को। बस जब मैं इंडिया वापस आया तो गोदी जी और सान्याल सर ने भी मुझे कुछ उसी तरह ट्रेनिंग दी थी, ताकि जब मैं अगली बार जाऊं तो मैं और ज़्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकूं। तो आपके क्या विचार है गोदी जी के बारे में? देखो, जो अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही टॉप सीक्रेट है। ये बात मेरे अलावा और किसी को नहीं पता। जो ये लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में गोदी जी को गालियाँ बकते हैं, गोदी जी को पसंद नहीं करते वो लोग, सब झूठ है। अरे बहुत चाहते हैं गोदी जी को यार, मरते हैं उनके लिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जब भी कश्मीर पे हमला होता है वो हमेशा इलेक्शन के पास ही क्यों होता है? ताकि गोदी जी उस चीज़ का प्रचार प्रजा में करें और वो वापस अपनी सरकार लाएं। वरना आपको क्या लगता है पाकिस्तान वाले इतने पागल और मंदबुद्धि कि बार बार ये देख कर इलेक्शन के पास हमला करके गोदी जी जीतते हैं, वापस वो हमला करे? अजीब वन साइडेड लव है उनका। आजकल बहुत सारे लोग गोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस जनता पार्टी भी उतर आई प्रोटेस्ट करने। इसके बारे में आपका क्या कहना है? गोदी जी के खिलाफ एक शब्द, एक आलोचना नहीं सुनूंगा मैं। उस टाइम नोटबंदी के आसपास भी लोगों ने उन पर सवाल उठाए। पता चल रहा है ना अब, ज़रूरी थी नोटबंदी। वैसे ही जो आज गोदी जी कर रहे हैं वो ज़रूरी है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी तो आपने सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गोदी जी एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काबिल लोग रहें, सारे गरीब और मिडिल क्लास लोग हट जाएं। उन्हें इतना तड़पा दो, इतना तड़पा दो कि उनकी नस नस में दर्द घुसाओ। गुड्डों को पॉल्यूशन से मार दो, गंदे खाने गंदे पानी से मार दो, जवान लोगों को इतना टैक्स डाल दो, इतना टैक्स डाल दो उनसे पैसे ही ना कमाया जाए, और बच्चों के पेपर लीक कर दो ताकि उनके घर वाले उनका जीना बेहाल कर दें। सिर्फ और सिर्फ रह जाए द फिटेस्ट। और वैसे भी ओवर पॉपुलेशन की समस्या का निवारण भी तो इस तरीके से ही हो सकता है। आप अपने अगले मिशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो देखिए, पाकिस्तान तो अब वो मेरी हरकतों की वजह से मुझे भेजने नहीं वाले। अब अच्छी सरकार आ चुकी है तो अब यूपी के अंदर घुसा जाएगा। जी हाँ, मैं अपना अगला मिशन यूपी में करने जा रहा हूँ, और साथ में आलिया भट्ट भी होगी। यार, इस बार हम गुंडों को टैकल नहीं करेंगे यार, कब तक यार, देश का थोड़ा अपना भी सोचे हैं। इस बार हम घुसेंगे समाजवादी पार्टी के अंदर। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना ज़रूरी है। वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश, ताकि अगर वो नींद में भी बीजेपी के खिलाफ सोचें तो उनके ख्वाब में हम बैठे नजर आए। समाजवादी पार्टी के सारे सीक्रेट्स भिजवाए जाएंगे गोदी जी के पास। आपको नहीं लगता आपने थोड़ा ज़्यादा बता दिया? हाँ, शायद अब मुझे निकलना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि रिजवान जी से हमारी फिर मुलाकात होगी जल्द ही उनके अगले मिशन के बाद। पॉडकास्ट में आने के लिए फिर से शुक्रिया भाई। दाऊद पे तो लगाया नहीं गया तुझसे, सुअर।